हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना एंड वेलकम बैक इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज हम बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो मैं ज़्यादा डिले ना करते हुए अपने वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करती हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होंगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के, which is helpful in BCom, BBA, BCA एंड MBA। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो रिलेटेड हैं मैनेजमेंट से, या जिनमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और वहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट होता है। उन सभी के सभी कोर्सेज में ये पूरी सीरीज जो है वो हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका बिजनेस इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है, क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का जो नेचर होता है ये बहुत ही डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा इन्वॉल्वमेंट जिसमें कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पर कई सारी चुनौतियाँ भी होती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को इस तरह से फॉर्मुलेट करता है जिससे कि वो अपने पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, और साथ ही इन्वायरमेंट से जनरेट थ्रेट्स में भी उन अपॉर्चुनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। अब बात क्या होती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। बिजनेस का मीनिंग उन सभी प्रोसेस से है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो होती है एक्टिविटी, और इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये तो हो गई बिजनेस की डेफिनेशन। अब बात आती है इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो हमारे आसपास की चीज़ें, हम जहाँ पर रहते हैं, बिजनेस के इन्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस के आसपास की वह सारी चीज़ें, वह किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, जिसमें बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को भी डिफाइन करते हैं। तो दोनों टर्मिनोलॉजी यानी कि बिजनेस और इन्वायरमेंट, इन दोनों को मिलाकर बनता है बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस के सराउंडिंग एरिया जिसके अंदर बिजनेस काम कर रहा है, बाहर के लोग भी यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी, और बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट जिस तरीके का है, जिसके अंदर रहकर आप एक बिजनेस जो है क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपनी पॉलिसीज बनाता है, वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको दो पॉइंट में क्लासिफाई किया गया है। एक है इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और नॉन इकोनॉमिक में सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल फैक्टर, इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन सभी फैक्टर्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हम आगे के सेपरेट वीडियो में करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है ये अलग अलग टर्म, पर इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट है, पर दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। जहाँ हम इकोनॉमिक में जो मॉनेटरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, वहीं नॉन इकोनॉमिक में हम अदर फैक्टर्स पढ़ते हैं जो मॉनेटरी से रिलेटेड नहीं होता, बट ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, importance of business environment या significance of business environment. So first point is it is dynamic. Business environment is a dynamic process. अब dynamic का जो मतलब होता है वो होता है गतिशील मतलब जिसमें स्थिरता ना के बराबर होती है।
सेम एज बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर से घिरा हुआ होता है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हो। इन्हीं चेंजेस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समय समय पर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं जिससे कि वो अपने आप को मार्केट में स्टेबल कर सके और मार्केट में अपनी जगह को बनाए रखे। अब क्यों होते हैं ये चेंजेस, क्यों बोला गया है कि डायनेमिक है? सबसे पहला पॉइंट तो आता है कस्टमर की जो नीड होती है, सॉरी कस्टमर की नीड, कस्टमर की जो वांट है वो हमेशा चेंज होती रहती है। उसको एक ही तरीके की चीज़ नहीं चाहिए होती है। अगर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो और ज़्यादा कुछ रिसर्च करके या किसी भी तरीके का इनोवेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर दोगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा भाई, अगर वो समय समय पे चेंज होता जा रहा है, आप एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में आए और अभी उसमें फिक्स हुए ही थे तो इतने में कोई तीसरी चीज़ आ गई, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ही होगी। सो एक बिजनेस कई सारे फैक्टर्स कंडीशन से घिरा हुआ होता है जिनके सोर्सेज अलग अलग होते हैं। कई सोर्सेज अपॉर्चुनिटीज लाते हैं तो कई सोर्सेज थ्रेट्स का जन्म देते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब कई सारे फैक्टर्स या एडवर्स कंडीशन एक साथ आती हैं, जो कि स्वाभाविक है, आती हैं बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक प्रोसेस है। तो इस मिक्स्ड कंडीशन में बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कभी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, कभी टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, कभी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। सो ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है उसको कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेड, मीन्स बहुमुखी। इस पॉइंट का मतलब है कि एक बिजनेस ओनर के परसेप्शन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस फैक्टर को एज एन अपॉर्चुनिटी काउंट करता है और किस फैक्टर को एज एन थ्रेट काउंट करता है। एक विजनरी, एक लीडर थ्रेट को भी सफल अपॉर्चुनिटी में बदलने का हुनर रखता है। सो मल्टीफेसेंट यहाँ इसलिए कहा गया है कि एवरी फैक्टर और कंडीशन अपने साथ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को कैरी करता है। अब ये डिपेंड करता है कि लीडर के ऊपर कि उसका परसेप्शन कैसा है। अगर वो केवल नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेगा तो उसे केवल थ्रेट ही नजर आएगा, और अगर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेगा तो उसे उसमें भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, मीन्स किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज बिजनेस के सर्वाइवल, ग्रोथ और कंटिन्यूटी पर बहुत असर डालता है। प्रोडक्ट की डिमांड पर, सर्विस पर, यहाँ तक कि प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर होता है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जैसे कि कंटिन्यूसली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के अंदर की और बिजनेस के बाहर की जब आप कंटिन्यूसली स्कैनिंग करते हो तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि हमें बिजनेस में कौन कौन से करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं टाइम टाइम पर। इसके अलावा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। ये पहले से अगर आप स्कैनिंग करते हो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्या थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ के साथ में ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपकी फर्म की, आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, जिससे कि आप आगे चल के अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज भी कर सकते हो। इट हेल्प्स इन इवेल्यूटिंग द प्रेजेंट स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेटिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड डेवलपिंग फ्यूचर स्ट्रैटेजी।
आप जब बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो, आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हो, ढंग से रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं, आप उनको डेवलप करने में बहुत ही हेल्प मिल जाती है। एंड साथ के साथ में इट इनेबल्स द फर्म टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी एंड फॉर्मुलेटिंग द नेसेसरी काउंटर स्ट्रैटेजी, कि ये भी हेल्प करता है कि आप अपने कंपटीटर की स्ट्रैटेजी को भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो दो तरीके के बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारा इंटरनल और उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो देखो, इंटरनल होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर का होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि बिजनेस की स्ट्रैटेजिक डिसीजन के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब इंटरनल इन्वायरमेंट में जैसे सबसे पहले आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि उनको चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, बट हम इस मोरालिटीज को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे टाटा इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उनको कितना नुकसान हो जाए, कितना भी उनको, बट उनके लिए ह्यूमैनिटी, देशभक्ति, ये बहुत बड़ा उनका वैल्यू सिस्टम है। तो ये क्या है, उनकी इंटरनल पॉलिसी बनी हुई है, उनका एक इंटरनल नेचर है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ध्यान में रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है आप किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट कर रहे हो। बिजनेस की फिलॉसफी कैसी बनेगी, आपका ऑब्जेक्टिव जिस तरीके का होगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर है। इसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब लोग बहुत ही उसमें काम कर रहे हैं, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है हर चीज़ के अंदर। तो वहाँ पर जो एचआर होते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनका एटीट्यूड अपना अलग ही तरीके का हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल असेट्स और फैसिलिटीज़ कैसी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। अब करंट टेक्नोलॉजी चल रही है जो, वो आप यूज़ नहीं कर रहे, आप बहुत ही थकी हारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल एसेट्स आप किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है एम्प्लॉयज़ को। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। ये इंटरनल इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने में या इंटरनल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर यानी कि कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फंड किस तरीके से आ रहा है, सोर्सेज क्या क्या हैं फंड के, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ किस तरीके की बनी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पैसे के ऊपर। आप जिस तरीके का पैसा लगा रहे हो और उसको लगाने के पीछे की स्ट्रैटेजी भी क्या है। पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा दिया, बट स्ट्रैटेजी कोई ढंग की नहीं बनाई है। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनल इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं। एंड लास्ट है हमारा कि कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेट इमेज क्या है, उसके ब्रांड की इक्विटी क्या है, ओवर एंड ओवर ईयर उन्होंने किस तरीके से क्रिएट की है, ये भी डिपेंड करता है। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये 6 तरीके के फैक्टर हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का केवल 30% फैक्टर्स जो है इंटरनल, वो इफेक्ट करता है, 70% फैक्टर्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के होते हैं।
क्योंकि बाहर हमारे कस्टमर्स भी होते हैं, बाहर हमारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट मिल रही है वो बाहर से मिल रही है, हमें जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है वो बाहर की फुलफ़िल करनी है। उसी के बिहाफ़ पर हम इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जिनको पेस्टल बोला जाता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। और इन सभी पॉइंट्स में लगातार कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। कभी कोई लॉ चेंज हो गया, कभी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कभी कोई करप्शन आ गया, स्कैम हो गया, किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू हो गया, जैसे कोविड आ गया था, कोई टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये सब क्या हो गए, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर हो गए। सो यहाँ हमारा वीडियो का कंटेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और हेल्प मिलेगी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वॉच आवर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मेरे चैनल को बूस्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की, विच इज़ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।